अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपको पता है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा कम्युनिकेशन। तो इसका आज का जो टॉपिक है वो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। कल हमने इसकी डिफाइन पढ़ी थी, इसके फ्रेजेस पढ़े थे। तो आज हमने देखना है कि जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है इसकी क्या टेक्निक्स है, यानी किस तरह से जो है ना वो हम पेशेंट से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी टेक्निक आ रही है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो पेशेंट की एक्टिवली बात सुननी है, चाहे वो किसी भी मौजू पे बात कर रहा है या फिर इररेलेवेंट बात कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर उसकी बात सुने समझे। अब इससे ये भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट को जो है वो नहीं पता होता कि किस बीमारी को क्या कहना है या उससे रिलेटेड जो है वो किस तरह से बात करनी है। तो इससे आपको चाहिए कि आप जो है ना वो प्रॉपर पेशेंट से एक्टिवली और पोलाइटली जो है ना वो उसकी बात जो सुने आप। फिर वो कह रहा है कि शेयरिंग ऑब्जर्वेशन। अब जब आपने उसकी बात सुन ली है तो आपको चाहिए कि फिर आप अपना जो है ना ऑब्जर्वेशन, यानी आप अपना मुशाहिदा, आपका जो तजर्बा है, जो आपका जो एक्सपीरियंस है, फिर आप वो उस पेशेंट के साथ शेयर करें, उसको बताएं कि आप जो मसला मुझे बता रहे हैं या आपकी जो बीमारी है या जो भी सिस्टम है, जो कुछ भी आपको हो रहा है, या जो भी बीमारी आपको लगी हुई है वो इस वजह से हो रही है। यानी आपने अपना जो है ना वो ऑब्जर्वेशन, आपका जो अपना मुशाहदा होगा, जो आपका अपना तजर्बा होगा, वो फिर आपने जो है वो पेशेंट के साथ ना शेयर करना है। फिर शेयरिंग होप। शेयरिंग होप का मतलब ये है कि आपने उसको पूरी उम्मीद होना नाउम्मीद नहीं होने देना। उसको ये बताना है कि इतना मसला नहीं है या इतना ये क्रिटिकल चीज़ नहीं है। लाइटली आपने उसको बताना है कि आप इसको लाइट में, इतना मसला नहीं हो सकता। फिर आपने शेयरिंग फीलिंग, आपने अपने जज्बात बताने हैं कि जो भी जिस मौजू पे भी या जिस टॉपिक पे भी आपकी उसके साथ बात हो रही होगी, तो आपने उसको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या मसला है, ये किस तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं, किस तरह की इसकी मैनेजमेंट हो सकती है। फिर वो कह रहा है कि यूजिंग टच। यूजिंग टच का मतलब ये है कि कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं कि उन्हें जो है वो सही से सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता। तो आपको चाहिए कि आप उनको प्रॉपर दिखाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप उसके साथ जो है ना वो टेक्निक्स के, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो आप उसके साथ बात करें। फिर वो कह रहा है कि साइलेंस। साइलेंस मतलब कि खामोशी के साथ उसकी बात सुने और उसको अपनी भी जो बात है वो आप बताएं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, उसकी बात सुनने के बाद, आपके ऑब्जर्वेशन के बाद, होप, फीलिंग, शेयरिंग, जो भी इस सारे प्रोसेस के बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है ना, जो आपके पास मालूमात आती है, फिर आपने जो है ना वो उस पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ठीक हो गया। फिर आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन, यानी आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी आपने उससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है ना, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन करनी है आपने पेशेंट के साथ। ठीक है। फिर समराइजिंग, यानी जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, सारी जब बात उसके साथ आपकी हो जाएगी, तो आपने फिर उसको समराइज करके उसका रिजल्ट निकाल के इंफॉर्मेशन दे के आपने पूरी बात को जो है ना वो उसका ओवरव्यू दे देना है कि ये मसला इस तरह से है, इस वजह से हो रहा है और ये कब तक कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है। तो ये थी इसकी टेक्निक्स। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि नर्सिंग इंटरवेंशन टू द पेशेंट विद स्पेशल कम्युनिकेशन नीड। यानी एक पेशेंट जो है उसने सॉरी जो नर्स है पेशेंट के साथ किस तरह से बात करनी है। ये कुछ स्पेशल किस्म के पेशेंट होते हैं, लाइक ब्लाइंड पेशेंट है, डफ पेशेंट है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो आपको चाहिए कि आपने उसके साथ किस तरह से बात करनी है, ये उसके कुछ जो है ना वो मेथड बताए हुए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ब्लाइंड पेशेंट, फिर डफ पेशेंट, उसके बाद पेशेंट स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कोई ऐसा पेशेंट है जो आउट ऑफ कंट्री से है, उसको उर्दू नहीं आती या पंजाबी नहीं आती। फिर है कंफ्यूज पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के सामने कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो प्रॉपर जो है ना वो बात को नहीं बता सकते। और एंग्री क्लाइंट, कुछ पेशेंट जो है ना वो थोड़ा सा चिड़चिड़े से होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं। वो किस तरह के होते हैं वो भी आपको नीचे जो है ना वो एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले है ब्लाइंड पेशेंट, एक ऐसा पेशेंट जिसको जो है वो नजर नहीं आता। तो आपने उसके साथ जो है ना
किस तरह से बात करनी है। यहाँ पे टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है स्पेशल कम्युनिकेशन नीड्स, यानी कुछ स्पेशल किस्म के जो पेशेंट होते हैं जो दूसरे लोगों से थोड़ा सा हटके होते हैं, उसके साथ जो है ना वो आपने किस तरह से बात करनी है। पहले वो कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक टू द पेशेंट व्हेन यू एंटर द रूम, कि जब आप कमरे में दाखिल होते हैं, पेशेंट आके आपका इंतजार कर रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है ना सबसे पहले उसके साथ बात करें, उसको सलाम कर लें, या पेशेंट आपको जानने वाला है तो उसका नाम लेकर सलाम करें। मतलब आपने जो है ना वो उसके साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है वो करनी होती है। फिर स्पीक डायरेक्टली टू द पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट से बात करें। पेशेंट के साथ क्लाइंट आए हुए हैं या पेशेंट के रिलेटिव्स में से या पेशेंट के जो भी साथ आए हुए हैं, उससे बात करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले डायरेक्टली पेशेंट के साथ बात करें, ताकि पेशेंट का और आपका जो रिलेशन है वो भी ठीक हो, और पेशेंट जो है वो आपसे सेटिस्फाई हो जाए कि डॉक्टर ने मेरे से कितने अच्छे से बात की है और किस तरह से बात की है। फिर वो कह रहे हैं स्पीक टू द बिफोर टचिंग हिम हर, ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप किसी भी पेशेंट के साथ बात करने लगे हैं, नहीं तो आप किसी पेशेंट का बीपी चेक करने लगे हैं तो आपने उसको टच ही करना है ना, ठीक है। उसके बाद आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने लगे तो कुछ भी करने से पहले, लगाने से पहले आपने उससे पहले बात करनी है, उसको बताना है कि हम आपका बीपी लेने लगे हैं, हम आपको इंजेक्शन लगाने लगे हैं, बैंडेज करने लगे हैं, जो भी काम होता है, ठीक है। तो ये था ब्लाइंड पेशेंट के लिए, क्योंकि उस पेशेंट को नजर नहीं ना आ रहा, आपने उसको खुद बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद है एक है deaf patient, look directly at the patient when speaking with him her, यानी डायरेक्टली आप जो है ना आप कंटिन्यूसली पेशेंट की तरफ ही फोकस रखें जब आप उसके साथ जो है ना वो बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप बात उससे कर रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, ये साथ में किसी और के साथ आपने कन्वर्सेशन शुरू कर दी है, तो इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि डू नॉट कवर योर माउथ when speaking because the patient may be रीडिंग लिप्स। अब इसमें उसके कहने का मतलब ये है कि जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो ना तो अपने माउथ को कवर नहीं करें। माउथ को कवर करने का मतलब ये है कि आप मास्क वगैरह नहीं लगाएं, या वैसे आपने कोई प्रोटेक्टिव चीज यूज की हुई है तो आप जो है ना उसको हटा दें। इससे हटाने का मकसद ये है, हो सकता है कि पेशेंट जो है वो आपकी लिप्स रीडिंग को समझ सके कि आप जो है वो क्या कह रहे हैं, यानी एक पेशेंट है जो सुन नहीं सकता, तो वो लिप्स रीडिंग को जो है ना वो समझेगा कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट स्पीकिंग आ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये है कि एक पेशेंट जो आउट ऑफ कंट्री से आया है तो आपने उसके साथ किस तरह से बात करनी है। पहले वो कह रहा है कि ऑब्टेन अ ट्रांसलेटर इफ पॉसिबल। ट्रांसलेटर का मतलब ये है कि अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या उसको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, या आपको उसकी लैंग्वेज आती है, लाइक वो अमेरिका से आया है, वो वहां की लैंग्वेज बोल रहा है, तुर्की से आया तुर्किश बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको भी तुर्की आती है तो फिर तो है आप उससे इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आती तो आपको चाहिए कि आप एक ट्रांसलेटर का जो है ना वो इंतजाम करें, अरेंजमेंट करें उससे बात करने के लिए, और अपनी बात जो है ना वो उस तक कन्वे करें। फिर वो कह रहा है कि हैव अ चार्ट्स विद बेसिक फेजेस इन द इंग्लिश, यानी कुछ अगर ट्रांसलेटर भी नहीं है तो आप क्या करें कि कुछ चार्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, चीजें उसके ऊपर बनी हुई होती हैं, लाइक हार्ट बना होगा, स्टमक बना होगा, और इंटेस्टाइन, अब्डोमिनल ऑर्गन, मतलब सारे जो है ना वो ऑर्गन्स वगैरह, ये जो भी बात आपने उसके साथ करनी है बेसिक चार्ट्स भी मिलते होते हैं। तो अगर ट्रांसलेटर भी नहीं मिल रहा, आपको भी उसकी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप जो है वो चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसीडर यूजिंग चार्ट विद पिक्चर, कि एक तो आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज लिखी भी होती है, इस तरह के भी चार्ट मिलते हैं, और पिक्चर्स वाले चार्ट भी मिलते होते हैं, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज का अगर कोई पेशेंट है तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। एज अ पेशेंट वो आपके पास आया तो आपने उससे किस तरह से हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है कंफ्यूज पेशेंट। कंफ्यूज पेशेंट का मतलब ये है कि एक पेशेंट आपके पास आया है तो वो सही से मतलब कि आपको अपनी बीमारी खुल के नहीं बता रहा, उसको हेजिटेशन हो रही है,
वो एंजाइटी फील कर रहा है, तो उसके साथ जो है वो आपने किस तरह से बात करनी है। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि मेंटेन अप्रोप्राइट आई कांटेक्ट, यानी कि आपको चाहिए कि आप पेशेंट के साथ जो है ना वो अपना आई कांटेक्ट जो है ना वो मेंटेन रखें। यानी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो पहले हेजिटेशन हो रही है, उसको पहले वो एंजाइटी फील कर रहा है, तो आप भी जो है वो उसके साथ वो बात नहीं करें, प्रॉपर उसकी बात जो है वो नहीं सुनेंगे आप, तो इस तरह से जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यूज सिंपल कंक्रीट वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी सिंपल लैंग्वेज वाले सिंपल वर्ड जो है वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत मुश्किल लफ्ज जो है वो उनका चुनाव नहीं करना चाहिए। फिर वो कह रहा है यूज पिक्चर्स एंड सिंबल्स, यानी इस पेशेंट के लिए भी आप पिक्चर्स और सिंबल्स यानी अलामात, कुछ साइंस भी होते हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेने के लिए, या अपनी बात उसको बताने के लिए, या उससे अगर आपने कोई बात पूछनी है या करनी है तो उसके लिए पिक्चर्स और सिंबल्स जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि एंग्री क्लाइंट, एंग्री क्लाइंट का मतलब ये है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वो वैसे अपनी बीमारी की वजह से जो है ना वो परेशान होते हैं, तो इस तरह से जो है ना वो थोड़ा रूडली बात करते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो उस पेशेंट के साथ जो है ना वो आपने किस तरह से बात करनी है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फोकस ऑन द क्लाइंट बॉडी लैंग्वेज, यानी आप जो है ना सबसे पहले क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये कि आप उसके टोन को देखें कि वो किस तरह से, किस एटीट्यूड में आपसे बात कर रहा है। अगर वो आपके साथ गुस्से से बात कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि आप भी आगे से जो है वो गुस्से से बात करने लग गए, आप उसके साथ पोलाइटली जो है ना वो बात कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि डू नॉट यूज टच, यानी ऐसे पेशेंट के लिए जो है ना वो इस तरह का उसको टच वगैरह नहीं करना चाहिए कि एक तो वो पहले गुस्से में है, फिर उसको डायरेक्टली जो है ना वो आपने लाइक उसका बीपी लेने लग गए और तकलीफ चेक करने लग गए, तो फिर जो है ना वो मामला खराब हो सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि अरेंज द सिटिंग सो दैट द क्लाइंट इज नॉट बिटवीन यू एंड द डोर ऑफ द रूम, ये चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो जरूर करना चाहिए। इसकी रीजन ये है कि डॉक्टर अभी आया नहीं होता और पेशेंट की पहले ही जो है ना वो ओपीडी बोर्ड के बाहर जो है ना वो बड़ी लाइंस लगी हुई होती हैं, तो इससे भी जो है ना वो पेशेंट बड़े कुछ हेजिटेशन का शिकार होते हैं, बहुत वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और इस वजह से वो डॉक्टर के साथ भी जो है ना वो काफी हद तक जो है वो बदतमीजी कर लेते होते हैं। ठीक है, तो ये आज के छोटे से हमारे पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स से, हर पॉइंट के साथ जो है ना वो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो 2-2 3-3 लाइन्स के साथ दी हुई है, तो इसी तरह से आपने जो है वो ये सवाल बनाना है। तो आज का जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना वो इसमें ये थेराप्यूटिक टेक्निक का भी है, और ये इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि इस तरह से पूछ लेते होते हैं कि डफ पेशेंट के साथ किस तरह से बात करनी है, और अगर कोई पेशेंट कंफ्यूज है तो उसकी डिफाइन वगैरह, मतलब इनकी डिफाइन वगैरह जो है ना वो पूछ लेते होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो होप्सो आपको जो आज का लेक्चर वो समझ में आया होगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।